नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि कमिश्नर रीवा संभाग से अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नाम पर भेजी गई जांच में लगातार लीपापोती की जा रही है। यह कार्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी पर करने के आरोप लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि अतुल चतुर्वेदी लगातार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से रीवा संभाग में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी द्वारा कोटेशन निविदा प्रक्रिया और इसके बाद समय पर कार्य न पूर्ण करने वाली निर्माण एजेंसियों पर जुर्माना और अर्थदंड 10% तक न लगाकर मात्र 2% लगाया गया है और बिना किसी दंड के शेष लेन देन कर मामलों को रफा दफा कर दिया जा रहा है। बताया गया कि अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी त्योंथर की रायपुर सहित सिरमौर की खारा पंचायत की जांच रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी उन पर नाग की तरह कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उनमें बार्गेनिंग का भी काम अधीक्षण यंत्री कार्यालय में चल रहा है, जिसके लिए बाकायदे बाबुओं को लगा रखा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अधीक्षक यंत्री अतुल चतुर्वेदी कार्यालय में अनुपस्थित क्यों रहते हैं। यदि वह मेडिकल कारणों के कारण छुट्टी में है तो उनकी जगह कार्य कौन संभालता है। साथ ही अगर कोई अधीक्षण यंत्री कार्यालय संभाग रीवा यदि आए तो कोई भी कर्मचारी अपनी सीट पर काम करते हुए नहीं मिलेगा। सभी यहाँ वहाँ टाइम पास करते नजर आते हैं। जबकि कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा के वर्तमान अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी को एक अक्षम और अयोग्य अधिकारी बताते हुए उन्हें रीवा संभाग से हटाने की मांग की है। साथ ही उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग भी की गई है। देखिए, रीवा जिले में जो अधीक्षण यंत्री कार्यालय है रीवा संभाग का ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित, यहाँ पर जो कमिश्नर कार्यालय और वरिष्ठ कार्यालयों से जो शिकायत आती हैं उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। जो वर्तमान जो अधीक्षण यंत्री यहाँ पर हैं श्री अतुल चतुर्वेदी हैं, वो पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर पदस्थ हैं। पहले ये राजेंद्र धुर्वे करके यहाँ पे थे, कार्यपालन यंत्री थे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1। उनको प्रभार दिया गया था अधीक्षण यंत्री का। पहले भी पोस्ट खाली थी। अजीम खान के बाद में यहाँ पे पोस्ट निरंतर खाली रही है, तो पहले प्रभार में चल रहा था। फिर इसमें धुर्वे के जाने के बाद में इन चतुर्वेदी को यहाँ पर अधीक्षण यंत्री का फुल टाइम इनको कार्यभार सौंपा गया। और इसके बाद ये देखा जा रहा है कि ये कभी भी कार्यालय में नहीं रहते, कुछ न कुछ वजह रहती है। इनकी क्या निजी वजह है, कभी मेडिकल वजह है या कभी कुछ। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा जो संभाग है, क्या बिना अधीक्षण यंत्री के चल सकता है? ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में अराजकता का पूरा माहौल है। वहाँ पे आप किसी भी समय चले जाइए, कर्मचारियों को और जो इंजीनियर वहाँ पे और ये जो कर्मचारी बैठे रहते हैं, टाँग फैलाए बैठे रहते हैं कुर्सियों में। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई मोबाइल में कुछ देख रहा है, कोई बाहर चाय पान की दुकान वहीं पे है तो वहाँ पे बैठा हुआ है। कोई भी काम सही तरीके से वहाँ पे नहीं हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब कमिश्नर के यहाँ से आने वाली जो जांचें होती हैं, बरसों से जांचें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अभी हमने RTI लगाया था, वहाँ पे जानकारी निकाली थी कितनी शिकायतें पेंडिंग है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों शिकायतें हैं जो पेंडिंग हैं, पड़ी हुई, उनकी जांचें नहीं हुई हैं। और जिनकी जांच रिपोर्ट आ गई है तो ये अधीक्षण यंत्री उसको दबा करके बैठे हुए हैं। इनसे कई बार कहा गया कि भाई इसको आप आगे बढ़ाइए, कमिश्नर की तरफ बढ़ाइए, रीवा संभाग की तरफ, ताकि वो अग्रिम कार्यवाही के लिए आगे जो भी संबंधित है उनको। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर तरह के मामलों में लीपापोती की जा रही है। टेंडर की प्रक्रिया, कार्यालयीन काम, सारी चीज़ें जहाँ भी समय पर काम नहीं हुए उनमें जो जुर्माना लगाया जाना है उनमें जुर्माना सही तरीके से नहीं लग रहा है। तमाम हर जगह अराजकता का माहौल है। लेन देन करके, सेटलमेंट करके यही सब चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है और इसमें हमने शिकायत की हुई है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।